फौज के सुप्रीम कमांड की मुअत्तली की खबर, इलेक्शन से भागने वालों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को देखा जाए तो लगता है हुकूमत और जो ताकतें इसके पीछे खड़ी हैं, इनका एक ही मकसद और पैगाम है कि हम भी आइन और कानून पर अमल नहीं करेंगे, और जो आइन और कानून के ऊपर अमल करेगा हम इसका रास्ता भी रोकेंगे। हम इसको एक बार ऐसी मिसाल बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। इसके लिए इन्हें आईनी ओहदे का, किसी अदालती ओहदे या सदारती शख्सियत का कोई लिहाज नहीं है। इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है। पहले कहते थे एक तकर्री है और इसको रोकने के लिए हम तहरीके अदम एतमाद लेकर आने हैं। अब कहते हैं तकर्री और इसकी रिटायरमेंट तक हम किसी भी हद तक जाएंगे। अब मुज़ाकरात की खबरें तो बता चुके, जिसमें वो कह चुके कि एक तारीख पर इत्तफाक हो गया। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएं, 14 मई को इलेक्शन करवाएं। फवाद चौधरी ने भी कहा हम तफसीली रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं। इस्तदा ये है कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। मगर फौज के सुप्रीम कमांड के मुअत्तली की बात भी बताएंगे। इससे पहले इलेक्शन के मामले पर बात करेंगे। आइंदा आइन और कानून की तशरीह हमें वो नहीं बताएं जिनका ये काम, यानी सुप्रीम कोर्ट वाले, बल्कि अब वो बताएंगे जो इस मुल्क के ताकतवर हलकों के लोग हैं। वो कहते हैं हम भी काम नहीं करेंगे और जो काम करेगा हम इसको भी रोकेंगे। अब फौज के सुप्रीम कमांड यानी सदर पाकिस्तान वो रियासत के आईनी सरबराह हैं। वो बहुत सारे मामलों पर हमने देखा गवर्नर कहता था हमने दस्तखत ना किए और तारीख नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट कहती थी इलेक्शन कमीशन दे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदर को हक है। अदालत ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं दे सकते तो फिर सदर वो तारीख दे। बल्कि इस तरह से, अगर आपको याद हो, पंजाब के वज़ीर आला के हल्फ की बात आई थी। चौधरी परवेज इलाही की तो गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार किया। अदालत ने कहा सदर हल्फ लेंगे। अब सदर के पर काटने हैं, सदर को मफलूज करना है, मुअत्तल करना है, ताकि बताया जा सके इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान के सामने रकावत बनाने की कोई हद नहीं। किसी हद तक जाएंगे। अब खबर भी सुन लें कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट की शिक में तरमीम की मंजूरी दे दी और अब ये तरमीम पूरे ऐवान में दी जाएगी। और बताया गया कि सदर अपने कई इख्तियारात सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये 57 और 58 एक्ट क्या है, इसके बारे में भी बता देते हैं। इस एक्ट के तहत पोलिंग की तारीख सदर पाकिस्तान देंगे, क्योंकि अब इनको लेने के देने पड़े हैं। इसलिए ये काम जनरल इलेक्शन के लिए करना चाहते हैं। इसलिए इलेक्शन 57 को तरमीम करने जा रहे हैं। ये है सदर का पोलिंग की तारीख देने का इख्तियार करने के लिए अहम तरमीम मंजूर कर ली गई और अब काबीना की अप्रूवल के बाद ये कानून बन जाएगा, जिसका मतलब ये है ये अमली तौर पर इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये इलेक्शन डी रेल करने की तमाम कानूनी रास्ते पूरे कर रहे हैं। एक्ट सादा अक्सरियत से पास हो जाएगा। दूसरी खबर ये है कि ये सारे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर इमरान खान इलेक्शन से भागें तो सियासतदान जो काम करते हैं वो इनके गले पड़ते हैं। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या वो इलेक्शन करवाती है? क्या 14 मई को इलेक्शन हो पाएगा, जो अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहा? जब बैलेट पेपर भी नहीं छपे, अब इस इलेक्शन ना करवाने की बुनियाद पर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है? लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली। हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन कहता है 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन लगता है। ये दोनों एक लाइन पर हैं। अब इन्होंने क्या ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक नजरे सानी अपील दायर की और इसमें कहा गया जो आपने ऑर्डर जारी किया और इसको वापस लें। इसमें कहा गया कि हमें हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं मिले। इससे अहम बात जिसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लगता है आइन आइंदा ये खुद लिखेंगे। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख देकर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च को एक दी जाने वाली तारीख देकर अपने ही फैसले की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को दिया है। यानी आपका ये इख्तियार ही नहीं। और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नजरे सानी करे। अब इनको बताया जाए कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो जुबान बोल रहे हैं, ये किसकी सपोर्ट है, किसकी शय के साथ बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहे हैं कि भाई ये काम आपका नहीं।
हालांकि आइन की तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन जाहिर है ये बगैर किसी सपोर्ट के काम नहीं हो सकता। अब अगली खबर भी सुन लें। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जिसमें धक्कमपेल हुई और इसमें इनकी टांग में तकलीफ हुई और इसका पांव सूज गया और वो शौकत खानम गए और वहां पर चेकअप हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी टांग में इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। किसी हद तक जाएंगे। अब खबर भी सुन लें कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट की शिक में तरमीम की मंजूरी दे दी और अब ये तरमीम पूरे ऐवान में दी जाएगी और बताया गया कि सदर अपने कई इख्तियारात सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये 57 और 58 एक्ट क्या है, इसके बारे में भी बता देते हैं। इस एक्ट के तहत पोलिंग की तारीख सदर पाकिस्तान देंगे, क्योंकि अब इनको लेने के देने पड़े हैं, इसलिए ये काम जनरल इलेक्शन के लिए करना चाहते हैं। इसलिए इलेक्शन 57 को तरमीम करने जा रहे हैं। ये है सदर का पोलिंग की तारीख देने का इख्तियार करने के लिए अहम तरमीम मंजूर कर ली गई और अब काबीना की अप्रूवल के बाद ये कानून बन जाएगा, जिसका मतलब ये है ये अमली तौर पर इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये इलेक्शन डी रेल करने की तमाम कानूनी रास्ते पूरे कर रहे हैं। एक्ट सादा अक्सरियत से पास हो जाएगा। दूसरी खबर ये है कि ये सारे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर इमरान खान इलेक्शन से भागें तो सियासतदान जो काम करते हैं वो इनके गले पड़ते हैं। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या वो इलेक्शन करवाती है? क्या 14 मई को इलेक्शन हो पाएगा, जो अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहा? जब बैलेट पेपर भी नहीं छपे, अब इस इलेक्शन ना करवाने की बुनियाद पर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है? लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली। हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन कहता है 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन लगता है। ये दोनों एक लाइन पर हैं। अब इन्होंने क्या ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक नजरे सानी अपील दायर की और इसमें कहा गया जो आपने ऑर्डर जारी किया और इसको वापस लें। इसमें कहा गया कि हमें हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं मिले। इससे अहम बात जिसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लगता है आइन आइंदा ये खुद लिखेंगे। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख देकर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च को एक दी जाने वाली तारीख देकर अपने ही फैसले की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को दिया है। यानी आपका ये इख्तियार ही नहीं और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नजरे सानी करे। अब इनको बताया जाए कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो जुबान बोल रहे हैं, ये किसकी सपोर्ट है, किसकी शय के साथ बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहे हैं कि भाई ये काम आपका नहीं। हालांकि आइन की तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन जाहिर है ये बगैर किसी सपोर्ट के काम नहीं हो सकता। अब अगली खबर भी सुन लें। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जिसमें धक्कमपेल हुई और इसमें इनकी टांग में तकलीफ हुई और इसका पांव सूज गया और वो शौकत खानम गए और वहां पर चेकअप हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी टांग में इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया।